फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, जा रहे हो ने 1.8 मिलियन क्रॉस कर लिया। हाउ इज Wow. इट फीलिंग? वेरी नाइस यार, थैंक यू। जब आपको इतना प्यार मिलता है एंड सॉन्ग लोगों को इतना पसंद आ रहा है, सच अमेजिंग रिस्पॉन्स, और थैंक्स टू एवरीवन एंड थैंक्स टू यू हमें इतना अच्छा सॉन्ग देने के लिए। वैसे सॉरी, I guess it's a teamwork, and the entire package of the song has come out so amazingly. So thank you so much too for being a part of this song. Yeah. वैसे आपको ये सॉन्ग आ चुका है, काफ़ी वक्त हो गया, अभी तक आपको इतने रिस्पॉन्सेज मिले, उसमें सबसे ज़्यादा फनी या ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मिला है जो आपको अभी तक याद है? आई थिंक मेरे लिए जो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी कि स्पेशली क्योंकि मैंने दिल तोड़ा है और कुछ मोहसिन के कुछ फैंस थे, वो मुझे बोल रहे थे कैसा कर सकते हो आप ये उनके साथ, ये वो, तो मतलब मैं हमेशा सोचती थी जब मैंने पढ़ा था। हाँ चलो आप ऐसा, और बहुत कुछ था जो मैं नहीं बोल रही हूँ तो बेसिकली लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने उनको क्यों रुला दिया, क्यों उनका मैंने दिल तोड़ा। तो मुझे भी नहीं पता यार क्यों तोड़ा, बस तोड़वा दिया तो तोड़ दिया बट आई थिंक पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया, बिकॉज मैंने कभी ऐसा नेगेटिव प्ले करके, और मैंने कभी दिल नहीं तोड़ेगा। नहीं, अभी आप सारा ब्लेम मेरे पे डाल सकते तो हो। मैं डाल सकती हूँ कुणाल जी पे कि इन्होंने ही ऐसा लिखा कि लड़की तोड़ रही थी, आप हाँ। लड़के से तोड़वा देते। असल में मैं तोड़ रहा था तो बस उसी की वजह से जो सब मुझे पढ़ने को मिला, आई थिंक दैट वाज फनी, बिकॉज मैं फिर मुझे लगा यार जो लोग विलन प्ले करते होंगे या कुछ नेगेटिव, उनको क्या क्या सुनने को मिलता होगा, हैट्स ऑफ। बट मुझे बड़ा मजा आया टू रीड दोस कमेंट्स। आपने बैक टू बैक जितने लेके आए हैं वो सारे के सारे ऐसे दो करने वाले जॉनर्स पे लेके नया ट्राई करने का सोच रहे हैं आप। मैं आपको ना तोड़ने का ट्राई करना चाहिए ना इनको। मैं आपको एक बड़ा फनी एक इंसिडेंट मुझे याद आया कि हमारा एक गाना था जुबिन के साथ में, तुम ही आना जस्ट पहले एक गाना था, फिर मुलाकात। उसमें जुबिन ने मुझे सुबह सुबह फोन किया, बोले भाई मुझे एक बंदे ने ना क्या मैसेज किया, मैं आपको भेजता हूँ, मैं पूरा नहीं बता सकता आपको, बट उसने बोला कि यार सुबह सुबह अच्छा खासा मैं गेम खेल रहा था एंड सडनली रेडियो पे ये गाना प्ले हुआ तुम्हारा, और मेरा पूरा मूड खराब हो गया। मैंने ना वो फेंक दिया, भाई तुमको अगर जिंदगी में इतना दुख है तो तुम बोला गानों पे क्यों निकालते, कहीं और जाके निकालो। आई थिंक इसीलिए और काफी हमें रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आ रहा था, लोग बहुत लाइक भी कर रहे थे मुझे और मोहसिन को, और यू नो सॉन्ग जैसा है, तो सब लोग बोल रहे थे कि अब हमें कुछ और लिखना, क्योंकि एंड में अगर आप देख रहे हो जो लास्ट सीन है उसमें मैं काफी ऐसी गिल्टी सी दिख रही हूँ, और उसी सीन पे वो सॉन्ग एंड होता है, तो आई थिंक आपको वहां से कुछ बिल्ड करना चाहिए सर, अभी आ रहे हो करना चाहिए आपको। आई थिंक कि मुझे करना दिल चाहिए, जोड़ने का एक सॉन्ग आपको लिखना चाहिए, कुछ करना पार्ट पड़ेगा। 2 अब जा रहे हो, आ रहे हो, कुछ करना पड़ेगा। ये पूरी कहानी जिस मोड़ पे खत्म हुई है उसको थोड़ा एक उसको आपको पॉजिटिव मोड से थोड़ा आगे लेके जाइए। थोड़ा लड़की को दिखाना पड़ेगा वो मजबूर थी या कुछ और तो था, कोई रीजन था, कोई रीजन था, कोई बड़ा रीजन था जो नहीं बताया गया, तो हम ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट में करेंगे। वैसे ये सॉन्ग के बाद तो मोहसिन के फैंस ऑब्वियसली उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, आपको उनमें से कुछ ऐसा कुछ आया कि यार इनको आपने छोड़ दिया, यानी इतने क्यूट फेस है यार आया होगा, आई एम श्योर आया होगा। हाँ ऐसा तो मुझे काफी आया कि क्या आप इनको कैसे छोड़ सकते हो, और इनको छोड़ के आप डायरेक्टर के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, तो मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए, बट अभी क्या करूँ यार, डायरेक्टर करवा रहे थे तो करना पड़ा, नहीं तो ऑब्वियसली कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। बट मोहसिन के वो जो फैंस हैं वो बहुत सच्चे फैंस हैं, तो उनको कुछ भी ऐसा होता है तो उनको वो दिल पे ले लेते हैं सीधा कि नहीं ऐसा क्यों है। आई थिंक वो एक हो जाता है जब आप जो फैंस होते हैं वो आपके इतने लॉयल होते हैं, तो मेरे फैंस काफी नाराज भी हो रहे थे, कुछ फैंस की मैम हमें नहीं अच्छा लग रहा आप ऐसे कर रहे हो, हमें आपको हमेशा वैसे देखना अच्छा वॉर चल रही है ना वहाँ तो पे। एक वॉर चल रही थी मोहसिन फैन क्लब एंड आकांक्षा फैन क्लब में, एंड काफी वो लोग एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं कि वो मुझे कुछ बोल रहे हैं तो वो उन्हें कुछ बोल रहे हैं, बट आई थिंक दैट्स आवर फैन, हमारे लॉयल फैंस हैं, एंड हैट्स ऑफ टू देम, उन्हीं की वजह से हम लोग जो है वो है, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। वैसे मैम अगर आपकी बात की जाए तो आप तो हर लोकेशन में एज एन एक्टर काम करते, तो अभी फाइन आपने क्रू तो देखा ही होगा, एंड नाउ बीइंग इन द क्रू ऐसा कुछ प्ले करना, वो कैसा एक्सपीरियंस? वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट मेरा इस सॉन्ग का फेवरेट लुक वही है जब मैंने क्रू टी शर्ट पहनी है, जो सॉन्ग बिगिन भी वहीं से होता है और सॉन्ग एंड भी वहीं होता है, और सब लोगों के साथ मैंने एक सेम, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से मेरे लिए एक टी शर्ट था, खूब सारी टी शर्ट्स थी, उसमें से एक हम सबको डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, एंड मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा वही करने में आया कि ना जब सबके साथ हम लोग जितने भी को एक्टर्स थे, जूनियर आर्टिस्ट थे, सब लोगों ने क्रू टी शर्ट पहनी थी, वही एक टी शर्ट मैंने पहनी थी,
तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने, जैसे मैं हमेशा अपने एडीज को देखती हूँ माइक लगा के एंड सब वॉकी पे कोऑर्डिनेट करते हैं, तो मेरे हाथ में वॉकी था, मैंने वो माइक लगाया हुआ था, तो मुझे लगा कि यार कितना काम करते होंगे वो लोग, वो वॉकी बस उतने देर ही पकड़ के मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ रख दूँ। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल आवर एडीज, जितने भी लोग क्रू जो काम करता है हमारे साथ, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, वी लव यू ऑल। कमिंग डाउन टू केमिस्ट्री, आपकी केमिस्ट्री किसके साथ सबसे ज्यादा आपको पसंद है? आई थिंक सबसे ज्यादा लोगों ने मुझे जुबिन के साथ देखा है, मेरे 4-5 सॉन्ग्स उनके साथ देखे हैं और उन्हीं के सॉन्ग्स मैंने सबसे ज्यादा करे हैं। बट मुझे लगता है केमिस्ट्री मेरी, अगर आर्टिस्ट अच्छा है एंड केमिस्ट्री बनने में टाइम नहीं लगता है। लाइक जैसे मौसम से भी मैं पहली बार मिली, पहली बार ही हमने काम किया, बट जब हम लोग आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल है, इतना टाइम हो गया है, तो मुझे नहीं लगता हमें केमिस्ट्री बनाने में टाइम लगता है। इट्स जस्ट एक स्पार्क होता है एंड यू लव योर वर्क, तो बस वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है एंड आई एम ग्लैड कि वो दिख रही है लोगों को इस गाने। हाँ, अगर वो केमिस्ट्री नहीं बनती, क्योंकि उतना ही टाइम मिलता है आपको एक गाना शूट करने के लिए, 1 दिन या 2 दिन, मतलब मैक्सिमम हमने ये 2 दिन में शूट किया है। वैसे मोहसिन को हार्ट थ्रो भी कहा जाता है, आपको क्या लगता है कि वो कितने हार्ट थ्रो? जी, मैं उन्हें एक्चुअली ज़्यादा नहीं जानती हूँ, ये 2 दिन ही मुझे मिले उनके साथ शूट करने में, तो जितना भी मुझे लगा, मुझे डेफिनेटली लगता है वो हैं, बिकॉज वो प्रोफेशनल बहुत हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है ये उनका जॉनर है। उन्होंने मुझे, मतलब मैंने कभी रोमांस नहीं किया, क्योंकि मुझे हमेशा, जब साउथ में मैं मूवीज़ कर रही थी तो एक्शन, कॉमिक, ये ड्रामा, ये सब कर रही थी। जब सीरियल किया तो देवी पार्वती किया, तो मुझे रोमांस करने का मौका बहुत कम मिला है लाइफ में। बट उन्होंने एक शो किया जो एक रोमांटिक शो ही था, तो आई थिंक ये उनका जॉनर तो बिल्कुल है। रोमांस उनसे आप कभी भी करा लो। उनकी एक्चुअली जो इमेज बनी हुई है वो एक बहुत क्यूट एंड रोमांटिक, एक प्यारी स्माइल के साथ में वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो लोगों को वो देखना बड़ा पसंद है। अभी ऐसे बंदे को कोई रुला दे तो फिर लोग तो गालियां देंगे ना मुझे। वैसे इसके अलावा क्या हम लोग आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या और लोगों को देखने मिलेगा? एक्सपेक्ट तो डेफिनेटली मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सर हमारे लिए एक और दूसरा गाना लिखेंगे बहुत जल्दी, जिसमें दिल कोई किसी का नहीं तोड़ेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको अभी जोड़ेंगे, जो टूटा है उसको जोड़िए इस बार। बट या डेफिनेटली बहुत सारे गाने, मेरा एक और सॉन्ग 20th को रिलीज हो रहा है गौतम गुलाटी के साथ, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो आ रही हैं, सीरीज आ रही हैं, सॉन्ग्स आ रहे हैं, तो काफी कुछ देखने को मिलेगा आपको। जस्ट कीप वेटिंग फॉर द सरप्राइजेस। वैसे बात की जाए तो ब्रा फिटर को लेके बहुत सारे कंट्रोवर्शियस चल रहे हैं, आप अपने मुंह से बता दीजिए कि ये क्या है? एक्चुअली शो स्टॉपर है वो, जो शो का नाम है, जो Z5 के लिए है, जो हम लोग कर रहे हैं सीरीज, एंड कॉन्सेप्ट इज ब्रा फिटर। तो जो इंडिया में लोगों को कम पता है कि एक ब्रा फिटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सही ब्रा, सही साइज की चीज़ें नहीं पहनते हैं, तो कैन लीड टू कैंसर और बहुत सारी चीज़ें। तो आई थिंक एक मैसेज है जो उसके थ्रू हर जॉनर की लेडीज, हर एज ग्रुप की, हर साइज की, उसके हिसाब से वो सीरीज का फोकस वो है, एक मैसेज है, अवेयरनेस। या इट्स बेसिकली अवेयरनेस, इट्स अ गुड मैसेज जो दे रहे हैं। इट्स अ फैमिली सीरीज, क्योंकि टॉपिक से लोगों को लगता है पता नहीं क्या होगा, जबकि कुछ भी नहीं है। ये पहली सीरीज मुझे लगता है जिसमें किस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सीरीज में ऐसा, एंड सब इसीलिए ताकि ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सके, ज़्यादा लोग देख सकें इस कॉन्सेप्ट को। इंडिया में कुछ लोग नहीं समझते, फॉरेन में ही काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, बट इंडिया में नहीं है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दैट आई एम अ पार्ट ऑफ सच अ बिग टीम, और बहुत बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, श्वेता तिवारी हैं, सौरभ है, दिगंगना है, जीनत अमान मैम है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके साथ मैं इसमें काम कर रही हूँ। सो सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन। वैसे आप थोड़ा सा अगर अपने कैरेक्टर के बारे में उसमें दे दीजिए। सी वो मैं ज़्यादा नहीं, बट डेफिनेटली शो स्टॉपर है एंड आई एम अ फैशन मॉडल, उसमें शो स्टॉपर हूँ, सो दैट्स ऑल। ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो अभी तो सरप्राइज मज़ा नहीं आएगा। वैसे आपका भी बैकग्राउंड एज अ मॉडल ही स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, इनफैक्ट काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन, मैंने आज तक मॉडलिंग नहीं की, मैं कभी भी मॉडल नहीं रही। मेरा करियर एविएशन से स्टार्ट हुआ था, मैं इंटरनेशनल एयर होस्टेस थी। मैं मुझे लगता है अगर किंगफिशर बंद नहीं होती तो शायद मैं आज भी एयर होस्टेस ही होती। मैं बहुत खुश थी वो काम करते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थैंक्स टू मिस्टर माल्या। बट कंपनी बंद हो गई तो मैं एक्टर बन गई, बट अदरवाइज ये एक चीज़ है जो मैंने कभी भी डिसाइड नहीं की थी, तो मैं एक्टर गलती से बन गई। बट मैंने, अच्छा हुआ ये गलती हुई, बिकॉज बस काम से फिर काम मिलता गया एंड देयर इज नो लुकिंग बैक। मैंने साउथ, बिकॉज मैं बैंगलोर बेस्ड थी, मैं सिर्फ लंदन फ्लाई करती थी, आई वाज ओनली ऑन लंदन सेक्टर। सो मुझे लगता है वहीं से मेरी साउथ की जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने 2 तमिल की, 3 मलयालम की, 1 कन्नड़ा की, तो उसके बाद मधुर भंडारकर, कैलेंडर गर्ल्स की, तो आई थिंक वो जर्नी फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक।
बैक टू बैक काम से काम करती गई एंड थैंक्स कि आपने कंपनी बंद की। वैसे बीइंग अ मॉडल ऐसा कुछ डिफरेंस लगा कि यार मॉडल बनने में और एक एक्टर बनने में बहुत जमीन आसमान का फर्क दिख रहा हो? यार बहुत मेहनत है, मुझे लगता है मॉडल्स जो ग्रीन रूम में बैठ के जो इतने सारे लोग, मैंने कभी करी नहीं, पर जब हम लोग भी अभी भी जाते हैं तो एज अ शो स्टॉपर वॉक करते हैं एज अ सेलिब्रिटी, बट मुझे लगता है बहुत मेहनत होती है, वो लोग सब बैठ के एक साथ रेडी होते हैं, एक साथ बहुत कुछ होता है एक ग्रीन रूम में, तो वो मुझे कुछ कुछ देखने को मिला जब शूट करा एज अ मॉडल, बट हैट्स ऑफ गाइस, इट्स वेरी टफ। वैसे कमिंग डाउन टू द सॉन्ग अगेन, सर आपने यासर देसाई को ये सॉन्ग दिया है, उनकी आवाज़ तो एज यूजुअल सब जानते हैं। सो आपका जब ये पूरा सेटअप आपने लाया या पूरा ये दोनों को आपने कास्ट किया, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था, ये कैसे एक्चुअली दिखना चाहिए, ऐसा ही दिखना चाहिए? मेरे माइंड में सबसे पहले तो गाना चल रहा था, और ये जब ये लोग एसोसिएट हुए गाने से तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, बिकॉज इनके मैंने गाने देखे हैं जुबिन के साथ में, मैंने मोहसिन के साथ भी काम किया है, तो एक मुझे ये तो कंफर्म था कि गाना कुछ बहुत अच्छा एक ग्रेसफुल गाना बन के आएगा। एंड जब गाना आया तो जो मैं ये पहला गाना होगा जिसके सेट पे मैं शूट देखने गया हूँ, अदरवाइज मैं नहीं जाता। मिलना हुआ मुलाकात वहीं पे एंड उन्होंने खुद उनकी आवाज भी है सॉन्ग में, जो मैं चाहती हूँ कि आप बोले, कि मुझे बहुत ही पसंद है, मेरी फेवरेट लाइन है, जैसे सॉन्ग एंड होता है और जैसे सॉन्ग बिगिन होता है, आई थिंक उस शायरी ने सॉन्ग का एक लेवल अप कर दिया है। गाना शुरू होता है एक लाइन से कि जो सस्पेंस डाल देती है गाने में कि क्या आने वाला है, कि सुनो गिला बेरुखी का करेंगे तुमसे फुर्सत में कभी, पर अर्जी ये भी है खुदा से कि कभी वक्त ना मिले। एंड देन गाना आता है, चलता है, एंड जब कहानी पूरी खत्म होती है, एक बंदा सक्सेसफुल हो जाता है अपनी लाइफ में। ये अच्छा, मोहसिन से मैं बड़ा कनेक्ट कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि वो भी एक राइटर बने हैं, मैं भी राइटर हूँ। जब उनसे पूछा जाता है कि जब एक कंक्लूजन आता है, कि क्लाइमैक्स जब आता है कहानी का, तो पूछते हैं कि आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है आपके इस नॉवल में से, तो वहाँ पे एक लाइन डाली है कि सही दिल दुखाया था अनजाने में, मुझे मशहूर कर दिया जमाने में। क्या बात है। तो मुझे एक्चुअली काफ़ी कुछ ये भी कमेंट्स आए कि क्या ये कुणाल सर का ही रियल स्टोरी है जो उन्होंने, तो मैं भी एक्चुअली आपसे पूछना, मैं वेट करी थी आपसे मिलूंगी तो ज़रूर पूछूंगी, एक्चुअली क्या ये आपकी स्टोरी है? देखिए ऐसा है कि मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज अगर वो नहीं होती तो शायद ये लिखा भी नहीं जाता, क्योंकि क्या होता है कि आप एक लाइफ में आप बहुत से लोगों से मिलते हो, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारे अच्छे मोमेंट आते हैं, बहुत अच्छे लोग भी आते हैं, तो ये गाना मेरा मतलब उन सब चीज़ों को मिला के एक जो एक जिसने कुणाल जो भी है आज, मतलब एक वहाँ से एज ए फोटोकॉपियर मैंने जयपुर से शुरू किया, वहाँ से आज मैं यहाँ पे आया, तो उस कहानी में कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ गलत किया होगा, कहीं ना कहीं मेरे साथ भी कुछ गलत हुआ होगा, तो वो सब जोड़ के जो मैंने खोया है उन सब के बाद में मुझे, क्योंकि दिल आपका तभी नहीं दुखता जब आपका कोई दिल दुखा देता है, दिल आपका तब भी दुखता है जब आप किसी का दिल दुखा देते हो, आपको ये रियलाइज होता है, ठीक है। तो वो एक दर्द है कि सही दिल दुखाया था, वो चाहे मैंने दुखाया, चाहे उन्होंने दुखाया, चाहे किसी ने मेरा दुखाया हो, तो सही दिल दुखाया था अनजाने में, अल्टीमेटली दुखना था। तो सही दिल दुखाया अनजाने में, मुझे मशहूर कर दिया जमाने में, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत एक नाम बनाया है, तो मैं उसी परेशानियों की वजह से, उसी तकलीफ की वजह से आज यहाँ पे हूँ। तो थैंक्स उन लोगों का जिन्होंने दिल दिखाया। जैसे कि आपने बताया कि आप भी सेट पे थे, कुछ ऐसा कभी मोमेंट हुआ कि मोहसिन प्रैंक्स करने के लिए जाने जाते? अच्छा, मुझे क्यों ऐसा कभी नहीं लगा? ये तो मेरे लिए न्यूज़ है, ऐसा तो कुछ भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे। इनफैक्ट वो काफी सीरियस, बहुत ही बस सीन तक ही, मतलब एक्चुअली ऐसा भी था ना, बड़ा कट टू कट वो था, बहुत बिजी था हमारा पास टाइम बहुत कम था शूट करने के लिए, 2 दिन ही थे और टाइम भी कम था, उसमें हमारा लेट स्टार्ट हुआ, जल्दी पैकअप भी हमें करना था, टाइम रिस्ट्रिक्शंस थे, तो आई थिंक बहुत टाइम नहीं मिला। उसमें पता रहता है कि हाँ नहीं इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम तब होता है जब पता है कि हाँ 2-4 घंटे है हमारे पास में, हम मस्ती कर सकते हैं। वैसे म्यूजिक सीरीज आजकल एक बहुत बड़ा कंटेंट बन चुका है, अपार्ट फ्रॉम ओटीटी और थिएटर और समथिंग। इस जॉनर में अगर हम कहें कि अब कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है तो काम भी बढ़ रहा है, और काम बढ़ रहा है तो फिर सभी बढ़ रहे हैं और हम जैसे लोगों के लिए तो ज़्यादा अच्छा है कि जितना काम बढ़ेगा उतना हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतना ज़्यादा काम कर पाएंगे, और
सब काम करने आए यार यहाँ पे स्पेशली सब। जैसे अब ये सिंगल्स Yeah. आ रहे हैं, एक ट्रेंड वापस 2 साल में सिंगल्स का जो आ गया है, जो पहले नहीं था, बीच में कहीं बंद हो गया था, तो आई थिंक फॉर दैट, लाइक फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर मी, फॉर आर्टिस्ट, सभी के लिए आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज Yes, बहुत yes, ज्यादा आ गई definitely. हैं। और इससे हम लोग को एज एन आर्टिस्ट अलग अलग चीजें प्ले करने का मौका मिलता है, तो उस 5 मिनट या 4-5 मिनट के गाने में हम काफी कुछ दिखाते हैं, फिर एक दूसरे सॉन्ग में कोई एक और कैरेक्टर, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस थिंग फॉर आर्टिस्ट, लाइक स्पेशली सिंगल्स जो आए हैं उसके लिए। वैसे लॉकडाउन को तो हम सभी कोस रहे थे कि यार इतने साल वेस्ट करा दिए, बट आई फील कि इस चक्कर में ना काफी सारा क्रिएटिविटी यस Yeah. यस ट्रू। लॉकडाउन में मेरे 50 सिंगल्स निकले हैं। या एंड मैंने सुना कि बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स लोगों ने हाँ। लिख दी जो बहुत टाइम से लोगों के माइंड में थी, मुझे लगता है क्रिएटिव स्पेस लोगों को बहुत फुर्सत में मिला। थे ना सारे कि तो, हाँ, खाना था और या अपना काम करना काम था। कर रहे थे। Yeah. तो आई थिंक क्रिएटिव सब लोग का साइड बहुत ज्यादा निकला लॉकडाउन में। लास्टली आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस सीरीज एंड व्हाटएवर इज कमिंग फॉरवर्ड अबाउट यू? See, I just want to thank all my fans for loving me, supporting me. आज तक मैंने इतनी चीज़ें, जो भी किरदार किया, जिस भी जॉनर में किया, लोगों ने हमेशा मुझे पसंद किया, तो प्लीज़ आगे भी करिए एंड कीप सपोर्टिंग मी, लविंग मी, एंड आई लव यू ऑल। मैं और मेरे सारे कुनालियन से बोलना चाहता हूँ कि इतना प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही प्यार करते रहिए और इंस्पायर करते रहिए अच्छे अच्छे गानों के लिए, एंड जा रहे हो सुनते रहिए, और जा रहे हो बार 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 सुनते रहिए। थैंक यू थैंक यू सो मच।